बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 13 गति एवं समय। प्यारे बच्चों, आज के इस पाठ में हम सीखेंगे कुछ विशेष परिभाषाएं। ये परिभाषा अति महत्वपूर्ण है। गति एवं समय को समझने के लिए हमें इन परिभाषाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो आपको यह परिभाषाएं अत्यंत लाभदायक होंगी। तो शुरू करते हैं आज के इस विशेष पाठ को। और सबसे पहली परिभाषा है बच्चों, चाल। हम चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। और प्यारे बच्चों, हम चाल को प्राप्त करने के लिए तय की गई कुल दूरी को लिया गए कुल समय से विभाजित करके प्राप्त कर सके हैं, और यह इसका सूत्र है। और प्यारे बच्चों, अपनी अगली परिभाषा है असमान चाल की। और इसकी परिभाषा होती है, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि चाल परिवर्तित होती रहती है, तो उस वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। और असमान चाल के विपरीत होती है एक समान चाल। और इसकी परिभाषा है, किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति अथवा चाल एक समान चाल कहलाती है। प्यारे बच्चों, हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है और एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। और इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह यानी महीने के रूप में की गई। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। बच्चों, प्रायः हमें दिन में काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको सुबह स्कूल समय पर पहुंचना होता है। यह हम कैसे मापते हैं? तो इसमें हमारी सहायता करती हैं घड़ियाँ। परंतु प्रश्न यह है कि घड़ियाँ समय कैसे मापती हैं? तो बच्चों, घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवृत्ति गति का उपयोग किया जाता है। और आवृत्ति गति का एक चिर परिचित उदाहरण होता है सरल लोलक। प्यारे बच्चों, अब सीखते हैं परिभाषा एक दोलन की। जब लोलक का गोला अपनी माध्य स्थिति O से आरंभ करके A तक और फिर A से B व B से वापस माध्य स्थिति O पर आता है, तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। और अपनी अगली परिभाषा है आवर्तकाल। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। तो यह थी अपनी विभिन्न परिभाषाएं। आप इन्हें अच्छे से याद करें। यह काफ़ी उपयोगी परिभाषाएं हैं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।